नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन। पहले तो हमने बताया था रिलेशन क्या होता है, आज बताएंगे फंक्शन। रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं, उसमें सारी चीज़ें बता दी थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये सारी चीज़ें तो हमने बता दिया था। आज पढ़ेंगे इसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो देखो फंक्शन क्या होता है, इसको पहले हम देखते हैं। फंक्शन, देखो फंक्शन क्या होता है, पहले आप फंक्शन को समझिए। देखो फंक्शन जो है, आप दो नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए। सेट तो आप पहले हम बता चुके हैं कि सेट क्या होते हैं। सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो सेट सारे वेल डिफाइंड होंगे। तो आप इसको दो आप ले लीजिए, नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए। और नॉन एम्प्टी सेट वो कैसे होने चाहिए, सेट है तो वेल डिफाइंड तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ले लो, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी एक आपने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। देन ए मैपिंग देखो मैपिंग क्या होगी, एफ होगी, कहाँ से, ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। देखो आपने दो सेट लिया नॉन एम्प्टी, फिर एक मैपिंग बनाई, और कहाँ से है, फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ फॉर ऑल x belongs to a then there exist यूनिक। देखो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, ये फॉर ऑल x है और यूनिक y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। देखो आपका ये आपका मान लीजिए a है और ये आपका b है पार्ट, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका f है। एक फंक्शन एक ऑपरेटर होगा, ये ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। इसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसमें भी ले लो x y z, ये p ले लो कुछ भी। तो जैसे ये इसको यहाँ पे, ये फंक्शन इसको यहाँ पे भेज देगा, इस पे ऑपरेट किया तो ये यहाँ कर दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया। तो ये फंक्शन एक ऑपरेटर का काम करता है, ठीक। यहाँ के ये डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, ये डोमेन और ये आपका कोडोमेन है। देखो ये फंक्शन हुआ। अब देखो फंक्शन तो एक ये डेफिनीशन हो गई आपकी इसके, और एक ग्राफ के मेथड से आप कैसे निकालोगे, ग्राफिकल मेथड से आपकी फंक्शन है कि नहीं। तो देखो पहले हम ग्राफिकल मेथड की डेफिनीशन लिख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। इतना नोट करो। देखो ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे देखेंगे फंक्शन। देखो ए मैपिंग
ए मैपिंग फ्रॉम ए मैपिंग एफ होगी फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी इज कॉल्ड a function if any line, देखो एक यहाँ पे लिख लो पहले, if any line passing through देखो पासिंग थ्रू डोमेन एंड देखो एक लाइन आप ये इस टाइप से यहाँ पे बना लो, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस। पहले इसको समझो, एक लाइन ले लो पासिंग थ्रू डोमेन एंड यहाँ पे लिख लो एंड पैरेलल टू, पैरेलल का साइन बना दे रहे हैं, पैरेलल यहाँ लिख दो ऐसे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कट द कर्व एग्जैक्टली वंस। ये देखो इसका कहने का मतलब ये है, एक ये आपका डोमेन है एक्स एक्सिस वाला, ये आपका डोमेन होता है, ठीक, ये आपका कोडोमेन है। क्या है, इफ एनी लाइन, यहाँ पे इसको देखो अंडरलाइन को, एनी लाइन पासिंग थ्रू द डोमेन, डोमेन तो ये है, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द कर्व एग्जैक्टली वंस। देखो एक कर्व मान लीजिए इस टाइप का, ये आपका कोई कर्व है, ठीक, एक ये पैरेलल टू वाई एक्सिस और ये आपकी डोमेन से पास हो रही है लाइन, कोई भी एक लाइन खींचिए, इफ़ एनी लाइन पासिंग थ्रू द डोमेन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द कर्व एग्जैक्टली वंस, एक ही बार कट करना चाहिए। अब देखो कौन से फंक्शंस नहीं होंगे, देखो ये एग्जाम्पल देखो, आप ले लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ बनाइए, ये आपका इस टाइप का है जैसे आप पढ़े थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक, तो ये किसका है, इस टाइप का होगा, ठीक। तो अब देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन ड्रा करो पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे ये क्या लिखा है, कट, एक इसको भी अंडरलाइन करो, कट द कर्व एग्जैक्टली वंस। तो देखो ये लाइन ये डोमेन से तो पास हो रही है, ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। आपने डोमेन से पास करती हुई लाइन एक वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रा किया और कट करना चाहिए एग्जैक्टली वंस, एक तो यहाँ पे कट कर दिया, इसको यहाँ पे कर्व को कट कर दिया, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ये लिख लो नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है, ये आपका फंक्शन है, ठीक, ये हो गया, ये फंक्शन नहीं है। आप अगर बना लो कोई दूसरा कर्व, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे और एक देख लो एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका कर्व ये क्या है, इस टाइप से पढ़ा था, मान लीजिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका इलिप्स है, तो इलिप्स आपका कैसा होता है, इस टाइप से कर्व बनेगा, ये अब होगा। आप देखो
पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रा करिए इसके पैरेलल, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। तो देखो इसको यहाँ पे भी कट कर दिया, इन 2 पॉइंट पे कट किया कर्व, और यहाँ पे लिखा क्या है, एग्जैक्टली वंस, तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, बाइजेक्शन, 1-1 ऑन-टू फंक्शन। तो देखो पहले तो ये आप जो दिया है वो फंक्शन चेक करने के लिए, ये देखिए ये तो आपको ग्राफ के मैसेज से हो गया, ठीक, इतना नोट करो। देखो अब पढ़ेंगे 1-1 फंक्शन। फंक्शन इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, 1-1 को इस टाइप से भी हम लिखेंगे, ठीक। ये चीज़ देखो, देखो 1-1 फंक्शन क्या होता है, आप पहले इसको 1-1 ऑन-टू समझ लो, बाद में डिफिनीशन समझना क्या हो। ऐसे देखिए, मान लीजिए आपका एक ये और एक ये 2 क्या बने हैं, ये हॉल है टाइप के, एक ये है, यहाँ पे आपकी मीटिंग हो रही है, मान लीजिए सीट कुछ पड़ी हुई है, ये सारी सीट्स हैं बैठने के लिए। अब देखो यहाँ पे तो मीटिंग होना, यह वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ आदमी ऐसे, कुछ लोग बैठे हुए हैं, अब इनको देखो 1-1 कैसे डिफाइन करोगे आप। पहले देखिए, आपने किसी से कहा कि आप ही गए, आपको मान लीजिए काउंटिंग नहीं आती है, मान लीजिए हम ही गए, हमको काउंटिंग नहीं आती, यहाँ पे हमको चेक करना है ये जितने लोग हैं यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो हम सबको उठा उठा करके सीट पर बैठा लें, देखें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसको ले जाके यहाँ पे बिठा दें, एक एक को ले जा करके सारे सब पॉइंट्स को भर दें, इस टाइप से, ठीक। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हर एक नाम की एक पर्ची बना लेंगे कि उस पर रख के देख लेंगे ये सारे नंबर आ जा रहे हैं कि नहीं। अगर इधर के ये सारे एलिमेंट मतलब मेंबर यहाँ पे बैठ जा रहे हैं तब तो ये 1-1 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब ये आपका ए है और ये बी है, तो देखो ये कार्डिनल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सेट ए, देखो। और इसमें लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। तो देखो अगर ये 1-1 होगा तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी, हर 1-1 के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए सेट ए इज लेस देन या आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो देखो इसमें हमेशा या तो कम हो या बराबर हो, ए सेट में बी सेट से या तो कम हो या बराबर हो, तभी 1-1 फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। ये चीज़ याद रखिए, आपको
ये चेक करना था इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे कि नहीं, तो पहले आप चेक करिए, उठा उठा के ले जाइए। नहीं ताकत है तो सबकी एक पर्ची नाम की बना लो, सबको यहाँ पे बैठा बैठा के रख कर देख लो ये सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे हैं। अगर ये सारे यहाँ पे आ जा रहे हैं, ये भी नहीं, हाँ, और इस पे एक पे दो को नहीं बैठाना है, एक सीट पे दो नहीं बैठेंगे, एक की एक ही फिक्स होगी, तभी वो 1 1 बनेगा। हर एक एलिमेंट को उठाइए, एक ही सीट पे बैठा लिए यहाँ पे, ये नहीं कि इसको फिर यहीं पे दूसरे को ले जाके बैठा दिया। एडजस्ट नहीं करना है एक सीट पे दो लोगों को। अगर ये सारी इस टाइप से अगर कंडीशन बन जा रही है तब तो वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये वाला नंबर्स ऑफ ये वाला, अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ एलिमेंट ऐसे बच रहे हैं जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो एक पे अगर दो को बैठा दिया तो वो क्या बन जाएगा, मैनी 1 बनेगा। अभी देखो ये तो 1 1 का हो गया। आप मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल देखिए, एक सेट ए है, ये बी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक, एस कर लीजिए। अब यहाँ इसको ले गया बैठा दिया और फिर भी इसको भी यहाँ पे बैठा दिया, तो ये क्या है, ये आपका 1 1 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा मैनी 1। ये तो आपका 1 1 था, ये तो 1 1 के लिए हम बताए थे कि हर एक को अलग अलग बैठाना है। इसको ले जाके यहीं पे बैठा लोगे, इसको तो यहीं पे बैठाना है, सबको अलग अलग बैठाना है, तब तो वो 1 1 बनेगा। अगर एक को दो पे एडजस्ट कर दिया तो वो मैनी 1 बन जाएगा फंक्शन, ठीक। ये चीज़ इतना समझ में आया। अब इसको मिटा दे रहे हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। देखो 1 1 फंक्शन, आप एक मैपिंग बना लो। मान लीजिए ए टू बी एक मैपिंग है, इस सेट टू बी 1 1 इफ इज कॉल्ड called 1 1 function if f of x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये अगर बराबर हैं देन x1 इज इक्वल टू x2। देखो इमेजेज अगर सेम है तो प्री इमेजेज अगर सेम हो जाए, अगर दोनों की इमेजेज सेम हैं तो आप प्री इमेजेज अगर सेम हो गई तो वो 1 1 बन जाएगा। और यहाँ पे ये लिख, ये चीज़ देखो, ये तो आपकी डेफिनेशन मेन है। अगर आप दो इमेजेस ले लीजिए अलग अलग एलिमेंट के थ्रू, इमेजेज अगर सेम ले करके के सॉल्व करो तो अगर प्री इमेजेस सेम आ गई तब तो वो 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज वो मैनी 1 होगा। तो ये तो आप इतना नोट करो। अब देखो इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे लिखेंगे। देखो ग्राफिकल मेथड से आपको 1 1 फंक्शन लिखना है, चेक करना है कि कैसे ये फंक्शन है 1 1 की नहीं है। तो देखो ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, एक ग्राफ बना लीजिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस कर लीजिए। अब देखो उसमें फंक्शन में क्या करते थे, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रा करते थे। इसमें क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे। ये पैरेलल पास कहाँ से होगी, ये आपका होता है डोमेन, ये होता है आपका कोडोमेन, ठीक।
एनी लाइन passing through codomain and parallel to x-axis cut the curve at most one। मान लीजिए कर्व ये इस टाइप का है, ये आपका क्या है, कर्व, ठीक, ये कर्व है। अब देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, पासिंग थ्रू कोडोमेन, कट द कर्व एट मोस्ट वन। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, ना कट करे तो कोई बात नहीं। मान लीजिए एक लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं, ये कर्व को नहीं कट कर रही, तब भी ये 1-1 है। कट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, ठीक, और ना कट करे तो कोई बात नहीं। ये 1-1 चेक करने के लिए ये चीज़ें ग्राफिकल मेथड होता है। देखो 1-1 चेक करने के लिए हम 3 मेथड बताएंगे, एक अभी पहले जो बताया बाय डेफिनेशन, एक ग्राफिकल मेथड, और एक अभी कैलकुलेशन मेथड, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 1-1 के हम 3 मेथड बताएंगे, तीनों में से कोई भी अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो ये फंक्शन 1-1 है कि नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे ये लिख लो, इतना पहले ये नोट कर लो। देखो यहाँ पे देख लो, एनी लाइन passing through codomain and parallel to the x-axis cut the curve at most once। देखो यहाँ पे इनको अंडरलाइन करो, एट मोस्ट। देखो ज़्यादा से ज़्यादा कट करे एक ही बार, ना कट करे कोई बात नहीं। ये होता है 1-1 बाई ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए। अब देखो 1-1 फंक्शन, देखो साइन, ये मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये फंक्शन तो है ही है, एक e की पावर x बना लीजिए, ऐसा ग्राफ है, इस टाइप का है। अब देखो ये पहले तो इसको चेक करो फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन हुआ तो हम पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रा करें तो कर्व को एग्जैक्टली वंस कट करना चाहिए, एक ही बार तो कट कर रहा है, तो ये तो फंक्शन तो है मेरा, ठीक। अब इसको ये फंक्शन तो हो गया, इसी को मिटा दे रहे हैं। अब देखो 1-1 है कि नहीं। 1-1 में क्या करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करिए आप, कोई भी, इतनी सारी ये लाइन हमने ड्रा कर लिया, ठीक। अब देखो इस कर्व को एक ही बार, ये लाइन अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो नहीं कट कर रही, फिर ये लाइन तब भी नहीं कट किया कर्व को, ये किया तो ये लाइन एक ही बार कर्व को कट कर रही, ये लाइन एक ही बार कट कर रही, ये भी एक ही बार कट कर रही। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार कट करे, ना कट करे तो कोई बात नहीं। तो ये मेरा 1-1 फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन है, ठीक, e की पावर x। इतना नोट करो, फिर और बता रहे हैं। देखो अब एक तीसरा मेथड देख लीजिए कि कैलकुलस मेथड से 1-1 कैसे चेक करोगे। जितने मेथड हैं सारे बता रहे हैं। कैलकुलस मेथड,
देखो ए फंक्शन एफ कहाँ से होगा, ए टू बी इज सेट टू बी वन फंक्शन, वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ it is either strictly increasing or decreasing, that is if and only if f of x is greater than 0 or f dash x is less than 0। देखो आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, या तो एक फंक्शन मान लीजिए इस टाइप का दिया है ax प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया या तो ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए आइदर, और लेस देन 0। ये दोनों काम नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली का मतलब यहाँ पे ये, इसको अंडरलाइन करिए, आर डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इनको अंडरलाइन करिए, या तो इंक्रीज ही करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, एफ डैश सॉरी, मतलब ये नहीं थोड़ी देर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करे, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करेगा। तब इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आपको मिला तो वो वन फंक्शन होगा। हमने 3 मेथड बताए हैं, एक तो वो पहले वाला मेथड डेफिनीशन, दूसरा ग्राफिकल मेथड, तीसरा कैलकुलस मेथड। ये तीनों में से आप कोई एक अप्लाई करके फंक्शन को चेक कर सकते हैं फंक्शन वन है कि नहीं है। फंक्शन वन अगर नहीं है तो मैनी वन होगा। अब इसके बाद बताएंगे ऑन टू फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, इतना पहले नोट करो। देखो अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन इसको बोलते हैं सरजेक्शन। देखो ऑन टू फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए आपको अभी जैसे बताए थे पहले, एक ये था और ये था, ये आपका मान लीजिए ए है और ये बी है। एक मिनट, ये बी है सेट। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कुछ चेयर पड़ी हुई है बैठने के लिए, इस टाइप से इसमें कुछ चेयर पड़ी हुई है। ठीक, ये यहाँ पे आदमी है, ये सब आदमी यहाँ पे है, कोई आदमी होगा या कोई भी हो। ठीक, बच्चे हो सकते हैं। अब देखो एक फंक्शन होगा, मतलब एक ऑपरेटर या कोई भी हो सकता है, इनको सबको यहाँ पे बैठाना है। ठीक, तो इसको ले जाकर यहाँ पे बैठाल दिए, इसको भी यहाँ पे बैठाल दिए, ये इस टाइप से इनको सबको एडजस्ट करना है। तो देखो अगर ये सारे के सारे यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक,
तब तो ये ऑन2 बनेगा। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इन2 बन जाएगा। देखो ये क्या है, ये तो पता है नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ चेयर सेट इन है। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक, ये दो हो गए। अब देखो ये कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट को बोलेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसको कार्डिनलिटी ऑफ बी। अगर ये सारे के सारे यहाँ पे बैठ जा रहे हैं, पी इधर से देखना है, पहले इधर से कर रहे थे, अब इधर से देखेंगे इनको बैठाल के ले जा कर के। ये अगर सारे यहाँ आ जा रहे हैं तब तो 1 1 बनेगा। यहाँ पे लिख लो इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तब ये क्या होगा, देन ये क्या हो जाएगा, ऑन2 फंक्शन। तभी ये ऑन2 फंक्शन बनेगा, अदरवाइज इन2 बन जाएगा। इन2 के लिए क्या होगा, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, मान लीजिए ये एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई सीट बची ही नहीं है, सब तो बैठ गए, इधर ले जा करके सबको बैठाल दिए। अगर इसके लिए यहाँ पे कोई मान लीजिए सीटें हैं ही नहीं, समाप्त हो गई सारी सीटें, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन सेट बी जिसके लिए यहाँ पे कोई इमेज ही ना हो, प्री इमेज, तब के वो फंक्शन क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा। अदरवाइज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ये इनटू बन जाएगा। अगर एक एलिमेंट ऐसा एटलीस्ट बने, एक से ज़्यादा बच जाए तब भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर इसमें होना चाहिए जिसके लिए इधर कोई सीट ना हो, तभी वो इनटू बन जाएगा फंक्शन। तो इसको बाय डेफिनेशन पहले इतना देख लो, फिर अभी हम डेफिनेशंस लिख रहे हैं। देखो ए मैपिंग नहीं, ए फंक्शन लिख लो, ए फंक्शन एफ फंक्शन एफ कहाँ से होगा, ये फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी ऑन2 फंक्शन, ऑन2 फंक्शन इफ फॉर ईच लिख लो, फॉर ईच यहाँ पे मान लीजिए y बिलोंग्स टू b, then there exist at least one x belongs to a such that f of x is equal to y। इसको अंडरलाइन करो, फॉर ईच और देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू a। इम्पॉर्टेंट यही है, हर इसके एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक इसमें एलिमेंट मिलना चाहिए जो कैसा हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई कर दे, तब तो ये 1 1 हो जाए, ऑन2 हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे लिख लो अदरवाइज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक, ये हुआ। अब देखो
डैट इज क्या है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट लेस देन इक्वल टू, इसको छोड़ो बाद में। देखो एग्जाम्पल देखो, अच्छा ये तो लिख लो पहले, अब ग्राफिकल मेथड से देखो फिर एग्जाम्पल और बताएंगे। ये तो ये हो गया, अब इसको नोट करो फिर मिटा दें। देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे करोगे। ग्राफिकल मेथड से चेक करना है आपको ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखो, देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब पहले क्या बताए थे, 1-1 में बताए थे हम कि एक एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट मोस्ट 1, तो 1-1 होता था। अब 1-2 में देखो, इसमें भी देखो एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व एट लीस्ट 1, तब ये होगा 1-1 ऑन टू फंक्शन। सॉरी, ये आपका है कोडोमेन, ये आपका है डोमेन। अब देखो एक कर्व हम बना लिए, मान लीजिए इस टाइप का कोई कर्व है, लाइन ड्रा किए पासिंग थ्रू कोडोमेन, पासिंग थ्रू कोडोमेन से पास किए, कट द कर्व एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार जरूर कट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बार कट करे उससे नहीं मतलब है, लेकिन एट लीस्ट 1 जरूर, एक कम से कम एक बार जरूर कट करना चाहिए। तो ये मतलब इस टाइप से इतनी लाइन खींचे, एटलीस्ट 1 तो कट किए, तो ये क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे ये नोट कर लो, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस cut the curve at least once। देखो इसको अंडरलाइन करो, एट लीस्ट 1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कम से कम एक बार कट करे कोई भी लाइन, कट द कर्व एट लीस्ट वंस। ये हुआ ग्राफिकल मेथड से। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, एक दो कर लो एग्जाम्पल। देखिए ई की पावर एक्स का पहले बनाए थे ग्राफ, वही देख लो, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और ये फंक्शन कहाँ से है, मान लीजिए आर से आर पे है, आर मेरा रियल नंबर है। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। अब देखो
एक्स हम कहाँ से लेंगे, आर से। तो देखो ई की पावर एक्स का इस टाइप से कर्व बनता है। एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन, कोडोमेन से पास किए, ठीक इस टाइप से। कट द कर्व एट लीस्ट वन, कम से कम एक बार कट। अभी तो कर रहा, अगर हम नीचे कर दें तो ये लाइन कर्व को नहीं कट कर रही। तो ये जो बना ये 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ये 1 1 फंक्शन है, यहाँ पे लिख लो 1 1 फंक्शन। यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख लो नॉट ऑन टू। ठीक, ये ऑन टू तो नहीं है। अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं, फिर दूसरा देखते हैं। अगर इसी को अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, ई की पावर एक्स था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक मैपिंग कहाँ से लिए थे हम, R2, अब ले लेते हैं R प्लस पे। ये मेरा कोडोमेन है, ये डोमेन है। तो देखो R प्लस मतलब ये वाली लाइन होगी, इतनी ही लाइन, ये वाली नेगेटिव वाली लाइन, ये वाली लाइन इधर नहीं आएगा। R तो ये पूरा रहेगा इस टाइप से। तो ये है वाई एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक, अब एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन, ये मेरा कोडोमेन है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लीजिए ई की पावर एक्स का मैं यही लिया ग्राफ। ठीक, ई की पावर एक्स। अब देखो एनी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कितनी भी कट कर लो, एटलीस्ट 1 तो इसको कट करेंगी, एक कम से कम एक बार तो कट कर रही हैं, क्योंकि ये R प्लस है। R प्लस मतलब इस साइड में ही डिफाइंड होगा, नीचे नहीं ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से कोई भी हम जाएगा तो R प्लस में ही ले जाएगा, इधर आएगा ही नहीं। तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक, समझ में आया, इतना नोट कर लो। देखो एक चीज़ और यहीं पे नोट कर लो, नोट करके लिख लो, इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, दूसरा वाला है मेथड, इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, तब देन ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। अगर फंक्शन की रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो गई, तब वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। एक ए भी है, आपको अगर ये पता हो उस फंक्शन की रेंज क्या है और डोमेन क्या है, अगर दोनों बराबर हो गए तब भी वो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। ठीक, इतना नोट कर लो, फिर रफ कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन, देखो अगला एक क्वेश्चन नोट करते हैं। सो डेट ए फंक्शन, ये कहाँ से डिफाइंड है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन।
देखो आपको प्रूफ करना है कि ये एन टू एन, इसका देखो डोमेन, ये मेरा क्या है, डोमेन है और ये कोडोमेन। ठीक, ऐसे तो देखने में तो लग रहा है यहाँ से तो ऐसे एन टू एन वन वन भी डिफाइंड हो जाएगा, एन टू भी डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये देखो आगे कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आ रहे हैं, ये यहाँ पे लो डोमेन, ये आपका है डोमेन और ये आपका है कोडोमेन, कोडोमेन हो गया आपका। ठीक, इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू हैं, इसमें भी सेम है 1 2। ठीक, ये आपका फंक्शन है। अब देखो ये कंडीशन दी गई है, अगर हम यहाँ से लेंगे ना, यहाँ से 1 उठा लिया तो ये किसको कहाँ पे भेज रहा है, 2 3 4 6 ऐसे अप टू लिख लो। 1 लिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। एफ आप 2 यहाँ से उठा लो तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। एफ आप 3 इक्वल टू, एफ आप 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6। अब देखो क्या करना है, ये 1 तो हमारा कहाँ पे जा रहा है, 2 पे भेज रहा है, 2 को 4 पे, 4 को 6 पे, 5। ठीक, इस टाइप से हमारा ये जा रहे हैं। अब इसको चेक करो 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 के लिए क्या होती थी, अगर इमेजेस सेम हैं तो प्री इमेजेस सेम होनी चाहिए। फॉर 1 1 फॉर 1 1 के लिए देखो इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस सेम होनी चाहिए। तो ये क्या है, 2 ऑफ x1 इक्वल टू 2 ऑफ x2, दो ले लो। हम x की जगह पे x1 और x2 इसको पुट कर दिए, ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। यही तो हमारी कंडीशन होती थी, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन x1 इक्वल टू x2। ये तो मेरा 1 1 फंक्शन बन गया। अब देखो ऑन2 के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन2 के लिए देखो क्या होता था, फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन, फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन then there exist at least one x belongs to domain such that f of x is equal to y होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसको अंडरलाइन करो, एट लीस्ट वन, कम से कम एक ऐसा x मतलब एलिमेंट ज़रूर मिलना चाहिए डोमेन में। ये है कोडोमेन, यहाँ पे भी ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक, अब देखो डोमेन का हम अगर क्या ले लें 1, अगर हम y ले लें इसके लिए, तो इसमें क्या एक x मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तो मेरा मैपिंग के थ्रू कहाँ पे पहुँच रहा है, 2 3 4 एफ ऑफ x इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो अगर हम 1 ले लेते हैं कहाँ पे, नेचुरल नंबर से, तो क्या बिलोंग करेगा, इफ़ 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to, then there does not exist any x belongs to x। यहाँ पे लिख लो, then there does not exist any one belongs to natural number such that
एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये कंडीशन कहाँ मिल रही है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाली कंडीशन नहीं मिल रही, तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, इतना नोट करो।